इसको जीवन में धारण कर लेता है ना, उसका जीवन सचमुच में अनुसंधान परख हो जाता है। जीवन की बहुत सारे महत्वपूर्ण ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, अपनी आत्मा को उस बुलंदी पर ले जाता है जहां किसी भी चीज का अभाव नहीं छू सकता है। तो चलो अब आपको कुछ सूत्र हम बता रहे हैं जिससे आपके जीवन में बीमारी का अभाव रहेगा, बीमारी से मुक्त रहोगे। हाँ, कभी कभी मन ललचेगा कि काश मैं बीमार हूं तो लोग पूछें। कई लोग ऐसे होते हैं जो बीमार इसलिए होते हैं कि भाई वैसे कोई पूछता नहीं है। बीमार होने पर कितने लोग पूछते हैं कि क्या हाल है, कैसे हो, उस डॉक्टर से दिखाया कि नहीं दिखाया। अरे वो डॉक्टर बहुत बहुत अच्छा है। तो मन को अच्छा लगता है कि मैं भी कुछ हूं, मेरी पूछ तो हो रही है कम से कम। एक बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ, सुनो। माताओं पर प्रयोग किया गया, महिलाओं पर प्रयोग किया गया, जिनको भयंकर सिर दर्द होता था। तो उन महिलाओं की साइको एनालिसिस की गई। कई मनोवैज्ञानिकों ने इस पर काफी वर्षों तक प्रयोग किया गया। और साइको एनालिसिस के बाद ये पता चला कि ये सिर दर्द क्यों हुआ। तो इसका बहुत बड़ा कारण ये था कि उनके घर में पति जो थे ना, पति महान, वो अपनी पत्नी को पूछते नहीं थे, आदर नहीं देते थे। तो एक बार उन पत्नियों को सिर दर्द हुआ। उन सब बहुत सारे लोगों का वर्षों तक ये अनुसंधान चलता रहा। तो सिर दर्द हुआ तो देखा कि पति जो है ना, उस दिन विशेष रूप से समय निकाल करके आकर उसके पास बैठा, सिर सहलाया, बहुत ध्यान से उसको जो है, बहुत सहानुभूति, बहुत प्रेम। तो देखो महिलाओं के क्या हुआ कि अचेतन मन में ये बात बैठ गई कि पति वैसे पूछता नहीं है, बीमार होने पर ही पूछता है। तब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो परमानेंट सिर दर्द हो गया। तो ऐसे भी सिर दर्द होता है। देखो ना, बहुत सारे घरों में बच्चे बीमार रहने लगते हैं क्योंकि माताओं के पास फुर्सत नहीं है। कभी कोई पार्टी तो कभी कोई पार्टी, पता नहीं कितनी सारी पार्टियां बड़े घरों की, जिनको हम बोलते हैं कथित अभिजात्य वर्ग। तो ऐसे बच्चे बीमार रहने लगते हैं। क्यों रहते हैं? तो कभी वो भी बीमार पड़ा, माँ भी उसका बहुत ध्यान रखी, अपने पास लेकर के सुलाई, अच्छी तरह से ध्यान रखा। तो उस बच्चे का भी देखो बहुत सारी बीमारियां, जिसको एंजाइटी की बीमारी बोलते हैं ना, और उसमें भी हिस्टेरिकल अटैक होता है। यहां भी कई रोगी आए। एक महिला यहां भर्ती थी, वो से बंगाल की थी, और उसे जो है ना हमेशा हर महीने 2-3 बार भूत प्रेत आता था उसके ऊपर। बहुत दुखी था उसका पति। मैंने कहा तू छोड़ दे मेरे पास, उसका भूत प्रेत हम अच्छी तरह उतार देंगे। तो बेहोश हो जाती थी, अनर्गल शब्दों को बकबक करती थी। महिलाएं आसपास जुड़ जाती थी। हमने उन महिलाओं को बिल्कुल जो है इन लोगों को बोलना मत, छेड़ना मत, इसका कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, नो ध्यान। 2-4 बार ऐसा किया, करीब 1.5-2 महीने रही थी वो मेरे पास में। हमने कोई ध्यान नहीं देगा, और फिर उसको थोड़ा सा काउंसलिंग भी की, क्योंकि कोई भूत प्रेत तो होता नहीं है। तो धीरे धीरे वो ठीक हो गई। क्यों ऐसा होता था? तो ऐसा करने से लोगों की सहानुभूति उसको मिल जाती थी। तो ऐसे लोगों को ध्यान से सुनो थोड़ा सा, इसमें मन की जो है कितना बढ़िया खेल होता है। इसमें एक चेतन मन होता है, एक अर्ध चेतन मन होता है, एक अचेतन मन होता है। चेतन मन है, कौन कौन मेरी बात सुन रहा है, जरा हाथ उठाना तो मैं समझाऊं कि ये क्या होता है। ये मन चेतन, अर्ध चेतन, अचेतन।
चेतन मन होता है कि आप मेरे को अभी सुन रहे हो, तो चेतन अवस्था में हो। अर्ध चेतन मन होता है कि मैं आपसे पूछूं कि कल 10:50 पर कहाँ थे, कुछ याद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा याद करोगे तो झिलमिला रहा है, तो वह अर्ध चेतन मन होता है। और मैं पूछूं कि वो आप 16 अप्रैल 2005 को 2:20 पर क्या कर रहे थे, किसी को याद नहीं है, लेकिन वो हमारे मेमोरी में जमा है। वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोड स्टिमुलेशन के द्वारा इस सत्य का पता लगाया कि ये सारी चीजें जो हम जीवन भर भोगते हैं, बचपन से लेकर के जवानी तक, बुढ़ापा तक, उस सारा हमारे अचेतन मन में उस काल, जो काल कोठरी है, वो गोदाम है, गोडाउन है, वहां जमा रहता है। तो उसको बोलते हैं अचेतन, अनकॉन्शियस माइंड। तो ये हमारी अनकॉन्शियस माइंड का खेल होता है कि हमारे मन में ऐसे जो है ना बहुत सारे विचार, ये जितने बीमारियां होती है ना, उन बीमारियों के पीछे अचेतन मन का बहुत बड़ा खेल होता है। जितने साइकोलॉजिकल बीमारी है, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे बाइपोलर हो, चाहे यूनिपोलर हो, चाहे एक्सोजेनस हो, चाहे एंड्रोजेनस हो, जितने भी प्रकार के डिप्रेशन हैं, उन सब का कारण क्या है, ये अचेतन मन। और इस अचेतन मन को अब देखो, आप लोग यहाँ हंसाते हैं, क्या करते हैं? यहाँ हंसाने का मतलब है कि आपके उस अचेतन मन में कूड़ा कचरा जो जमा है वो सारा निकालते हैं, इसलिए हंसी को हंसी में मत टालना। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रयोग है। जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूं कि आपके मन में किसी के प्रति आक्रोश जगता है, आपकी इच्छा होती है कि ये मेरे को इतना दुखी कर रहा है, इसको थप्पड़ मारना चाहिए, और हाथ में उठा देते हो थप्पड़ मारने के लिए उस व्यक्ति को। तभी वो देखता है, कहता है क्या कर रहे हो मिस्टर या मिस या मिसेज? तो कहते हो अभिवादन में उठा हुआ हाथ है, नमस्कार के लिए उठा हुआ हाथ है। लेकिन आपको तो पता है ना कि किस लिए हाथ उठा है। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखो। अब वो क्या बनेगा? फ्रोजन सोल्जर बन जाएगा। अब कहाँ फ्रोजन सोल्जर, कहाँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, और कहाँ आपके मन में दबा हुआ आक्रोश, सप्रेसिव डिजायर्स। कैसे बीमारी में हमारे शरीर के, क्योंकि शरीर क्या है? मन के अभिव्यक्ति का माध्यम है। मन केंद्र बिंदु है, शरीर क्या है? परिधि है। तो बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल बीमारियां जो हमारे अचेतन मन में है। और मन इतना ही नहीं है, बल्कि हमारा कलेक्टिव माइंड है, कलेक्टिव कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, इंडिविजुअल कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्टिव अनकॉन्शियस, नेशंस कलेक्टिव अनकॉन्शियस, प्रीमिटिव एंसेस्टर कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ट्राइब एंड डेज कलेक्टिव अनकॉन्शियस, और अंत में आता है द ग्रेट मदर एंड ओल्ड वाइज मैन। और ये सब हमारे अंदर है। वो शिव और शक्ति भी हमारे अंदर, अहम ब्रह्मास्मि जो कहा गया है। लेकिन उन सारे अचेतन से पार होना पड़ेगा, उस अचेतन को चैतन्य बनाना पड़ेगा। कॉन्शियस, सुप्रीम कॉन्शियस, कॉस्मिक कॉन्शियस, तब जाकर के हम वहाँ पहुँच पाते हैं। ये विस्तार से हम कभी चर्चा करेंगे कि ये समाधि का, इसको हमने नाम दिया है सुप्रीम साइकोलॉजी। देखो, घर जाओ तो सर्वप्रथम क्या करोगे? सुबह उठ करके पहला काम मुस्कुराओगे। क्या करोगे? अब ये छोटा सा प्रयोग है, लेकिन इस मुस्कुराहट पर मैं लिखने बैठा, 35-36 पेज लिखता चला गया कि क्या कमाल का है। और मेरा 35-36 पेज लिखना जो है कम से कम 40 पेज के बराबर होता है, क्योंकि बहुत महीन लिखता हूं मैं। तो ये ध्यान रखा करो, ये जागृत इबादत है।
जागा हुआ प्रार्थना है, मुस्कुराहट, मुस्कुराते हुए परमात्मा को याद करो। दूसरा काम क्या करोगे? पहला काम क्या करोगे? कौन कौन सुना मेरी बात, जरा हाथ उठाना। चलो, बहुत अच्छी बात है। और मुस्कुराते हुए बोल रही हो, ये मतलब पता चल गया। दूसरा काम, परमात्मा को धन्यवाद देना। मेरे प्रभु लाख लाख शुक्रिया, तूने आज जीवन दिया है। जीवन ही नहीं दिया बल्कि कायनात की सारी सुविधाएं हमारे लिए दी है। ये धरती, ये आकाश, ये सूरज की किरणें, ये हवाएं, ये फिजाएं किसके लिए दी है? हमारे लिए दी है। कितना कृपालु है तू, हमारे जीवन के लिए कितनी व्यवस्था करता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा, हम पृथ्वीवासी हैं और पृथ्वी ही विश्व में ऐसा ग्रह है जहां हम हैं। इतना सुंदर ग्रह, इतनी यानी हर प्रकार की डाइवर्सिटी, चाहे जैविक डाइवर्सिटी हो, जैविक विविधता हो, चाहे जीवाणु विविधता हो, चाहे प्रकृति विविधता हो। ये कितना अद्भुत, ऐसा कहीं भी नहीं है विश्व के। किसी वैज्ञानिक बेचारे खोज कर रहे हैं, कहीं मंगल ग्रह पर, कभी शुक्र ग्रह पर, कभी चंद्र ग्रह पर, कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन इतना सुंदर हमारे परमात्मा ने कितनी कृपा किया कि हमें पृथ्वी का निवासी बनाया है। इसके लिए मेरे प्रभु लाख लाख शुक्रिया, मेनी मेनी थैंक्स फॉर हैप्पी होली एंड हेल्दी लाइफ। ते परमात्मा को धन्यवाद देना, इसलिए भी देना कि हे प्रभु तूने आज मुझे जीवन दिया है। आज लाखों लोग इस पृथ्वी ग्रह से उठा लिए गए हैं, बुला लिए गए हैं, मर गए हैं, सामान्य भाषा में बोलते हैं। हालांकि किसी की मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि हम अमृतस्य पुत्र हैं, अमृत पुत्र हैं, कभी मृत्यु नहीं होती है। तो ये ध्यान रखा करो कि उस लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। प्रभु तू कितना कृपालु कि आज मुझे जीवन दिया है। आज सुंदरतम ढंग से हम जिएंगे, मुस्कुराते हुए जिएंगे, आनंद से जिएंगे। प्रभु लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद, एप्रिसिएशन। फिर उसके बाद 2 गिलास पानी पीना, ये बहुत जरूरी है। अब 2 गिलास पानी पीने के ऊपर 2 वैज्ञानिकों ने, एक जैकुलिन चान और कटलर, लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कितने साल, 20 साल तक रिसर्च किया, अपने 20 साल तक इसी में लगा दिया कि सुबह सुबह उठ करके कितने लोगों पर प्रयोग किया ये, जिसके जो है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में उनकी रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ है। 20 साल का रिसर्च का निष्कर्ष हम आपको बता रहे हैं। लोगों को चाय, कॉफी, जितने दुनिया के पेय होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, सबको पिला पिला करके उनके ऊपर रिसर्च किया, खोज किया। किसी को सुबह सुबह चाय पिलाई, किसी को कॉफी पिलाई, किसी को पानी दिया, किसी को शरबत दिया, किसी को ड्रिंक दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। जितने पेय होते हैं सब पिला पिला करके देखा, और अंत में भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पानी का कोई विकल्प नहीं है। सुबह में पानी के सिवा कुछ नहीं पीना चाहिए, ध्यान रखना, कुछ भी नहीं, सुबह पानी के सिवा कुछ नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? तो कोई भी पेय पीते हो ना, ध्यान रखो, वैज्ञानिकों की खोज है कि कोई भी, जैसे चाय पी लिया, कॉफी पी लिया, कोई भी पेय पिया, काढ़ा भी क्यों ना, उसके पहले पानी जरूर पीना। तो उसे आप पीते हो तो क्या होता है, ये वैज्ञानिक खोज समझो कि जिस चीज को पियोगे उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, उसका घनत्व, पानी का घनत्व कम होगा,
लेकिन चाय पियोगे, चाय का घनत्व तो ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो इसलिए जो है ध्यान रखो कि जब आप चाय पियोगे तो क्या होगा कि चाय की डेंसिटी ज़्यादा है तो ब्लड से और पानी को खींचेगा। और रात भर आपने पानी पिया नहीं है, सोने के बाद पानी थोड़े पीते हैं, रात भर पानी नहीं पिया है, लेकिन रात भर भी ध्यान से सुनो कि क्या क्या आपके शरीर में घटित हुआ है, संक्षिप्त रूप से जान लो। आप सो भी जाते हो तो आपका खून जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगाता रहता है और वो जाकर किडनी के अंदर उछनता रहता है। जो व्यर्थ का पदार्थ है किडनी द्वारा छन करके बाहर निकल जाता है, और जो उपयोगी है तो 24 घंटे में देखो किडनी हमारा 200 लीटर खून को छानता है। कितना? 200 लीटर, 125 मिलीलीटर पर मिनट, 125 से 135। तो छन करके जो वर्ज्य पदार्थ है वो पेशाब के रूप में, मूत्र के रूप में करीब रात भर में 400 से लेकर के 500 600 मिलीलीटर तक आपके ब्लैडर में जमा हो जाता है। तो कुछ पानी वहां चला गया, कुछ पानी रात भर आप सो जाते तो अभी प्रेस्पिरेशन की क्रिया होती रहती है, यानी पसीना निकलता रहता है, रात को भी पसीना निकलता है। ये गर्मी में पता चलता है, ठंडी में नहीं पता चलता है। उसको क्या बोलते हैं? इनविजिबल स्वेटिंग, अदृश्य पसीना। उसमें पानी की कमी हो जाती है। सांस आप फेंकते हो तो उसमें पानी होता है 80%, प्रत्येक सांस के साथ 80% पानी जो है ना लॉस होता है। कभी देखना ठंड के दिनों में जो है ना भाप मुंह निकाल फेंकते हो, सांस फेंकते हो तो उसमें से भाप जैसा निकलता है कि नहीं निकलता है? वो भाप क्या होता है? पानी तो होता है। अभी पता नहीं चल रहा है, चूंकि यहाँ गर्मी के कारण, ठंडी में पता चलता है।